सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेतिया की, जहां बसपा का जनसंपर्क अभियान हुआ शुरू। आगे बात होगी गरियाबंद की, जहां सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य मां शीतला की आराधना करने पहुंचे। साथ ही आगे चर्चा होगी महासमुंद की, जहां भाजपा के स्टार प्रचारक एवं सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहिब ने चुनावी सभा को किया संबोधित। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। नुरैनापुर में महफूज आलम अधिवक्ता के निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संबोधन में मुख्य अतिथि शंकर महतो, प्रदेश बसपा अध्यक्ष बिहार, ने कहा कि बिहार में लालू नीतीश ने 33 साल के अपने शासन में बिहार के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज को ठगने का काम किया है और इन दोनों नेताओं ने भाजपा का डर दिखाकर शासन पर काबिज है, जबकि भाजपा तो जल्लाद के रूप में सामने आई है। लेकिन भाजपा से कम राजद जदयू महागठबंधन का चरित्र भी नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि इस बार बसपा की झोली में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट ले जाना है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज क्षेत्रीय दलों के चक्कर में नहीं पड़कर देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बसपा को सहयोग करने का मन बना चुके हैं। बेतिया से सीनू संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्वार शुक्ल प्रतिपदा के साथ शारदीय नवरात्र का पर्व रविवार से शुरू हो गया है। मंदिरों में घट स्थापना के साथ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं और इसी कड़ी में आज गरियाबंद सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य भैया एवं बहन शीतला मंदिर में मां शीतला की आराधना करने पहुंचे। वहीं आचार्य के साथ सभी ने जशगीत गाकर माता की सेवा की। बच्चों को माता सेवा करता देख सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गरियाबंद में सुसज्जित पंडालों में स्थापित प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र हैं। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास देखा जा रहा है। पर्व के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा की गई, वहीं सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा की गई। क्या हो रहा था यहाँ पर? हम ये सब अभी जो आप देख रहे हैं, भैया बहन सरस्वती शिशु मंदिर से आए हैं, माता शीतला के प्रांगण में बैठे हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार हम इस वर्ष भी माँ शीतला के दरबार में सेवा गीत प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भैया बहनों के साथ आए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? जी, हम लोग यहाँ सभी बच्चे सेवा गाने के लिए आए हैं। प्रतिवर्ष हम सभी यहाँ सेवा गाने आते हैं। नवरात्र में हम सब बच्चे यहाँ अपनी अपनी आराधना लेके आते हैं माता के सामने और उनके सामने अपनी अर्जी लगाते हैं, अपने भविष्य की कामना करते हैं और उत्साह से आनंद मनाने के लिए आते हैं और बड़े उत्साह से आनंद मनाते हैं। बोलो दुर्गा मैया की। यहाँ पर मेरा नाम गरिमा बंजारे है। मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ और यहाँ हम लोग जस गीत गाने आए हैं। यहाँ हम लोग प्रतिवर्ष आया करते हैं, तो इसी के साथ हम लोग आज इतने खुशी के साथ आए हैं हम लोग कि माता के जस गीत गाएंगे करके। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के बेलवार खेड़ा में चल रहे त्रिदिवसीय संभावना संत सम्मेलन में हरदोई में आए बुलंदशहर आश्रम प्रभारी महात्मा ज्ञान युक्ता ने बताया कि मानव जीवन में आध्यात्म की क्या आवश्यकता है। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेलवार खेड़ा में, जहां मानवोत्थान सेवा समिति श्री हंस योग आश्रम हरदोई द्वारा त्रिदिवसीय सद्भावना संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं, मानवोत्थान सेवा समिति के संरक्षक हैं बसंत महात्मा जी हैं। आइए जानते हैं। महात्मा जी, आप ये बताइएगा कि मानव जीवन में अध्यात्म की क्या आवश्यकता है? या बिना अध्यात्म के हम लोग पशु हैं। अगर हमारे पास अध्यात्म नहीं है तो बिना अध्यात्म के पशु है। रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिना पूछ निशान। बिना पशु का, बिना पूछ का पशु है वो, जिसके पास अध्यात्म नहीं है। और अध्यात्म के बिना, जब तक अध्यात्म मनुष्य के पास नहीं होगा, मनुष्य का जीवन बिल्कुल बेकार है। अध्यात्म को जानना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म माने ये नहीं कि राधे राधे करते रहो। अध्यात्म वो गूढ़ रहस्य है जिसको भगवान राम ने जपा, जिसको भगवान कृष्ण ने जपा, जिसको भगवान शंकर ने जपा, जिसको हनुमान जी ने जाप किया, वह अध्यात्म है।
अध्यात्म का मतलब अध्यात्म का होना नहीं है कि कपड़ा लाल पहन लिया या सफ़ेद कपड़ा पहन लिया आपने। आपको अध्यात्म को जानना पड़ेगा, तब अध्यात्म की रमज समझ में आती है। बिना अध्यात्म को जाने रमज समझ में नहीं आएगी। अध्यात्म वो चीज़ है जिसका जाप भगवान राम ने अध्यात्म से जुड़ करके किया, लोगों को बताया। वही अध्यात्म का ज्ञान भगवान कृष्ण ने स्वयं किया और अर्जुन को बताया। वही अध्यात्म का रहस्य सभी महान पुरुषों ने अपने अपने समय में अध्यात्म से जुड़ करके ही किया, और बिना अध्यात्म को जुड़ करके हो ही नहीं सकता। अध्यात्म क्या है ये तो आपको समझना पड़ेगा संतों के सानिध्य में जाके। और अध्यात्म के मेन गूढ़ रहस्य को इस समय के सदगुरु सतपाल जी महाराज हैं, वो इसका अध्यात्म का गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। महात्मा जी, जैसा कि मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि मानव धर्म और मानव धर्म का क्या रहस्य है, आप ये बताना चाहेंगे मानव धर्म क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मानव धर्म ये आज का नहीं है, ये अनादि काल से चला आ रहा है। भगवान विष्णु के समय में भी मानव धर्म था, और भगवान कृष्ण के समय में भी मानव धर्म था, भगवान राम के समय में भी मानव ही धर्म था। मानव का ही धर्म तो अध्यात्म है, और मानव धर्म ही सब महान पुरुषों ने मानव धर्म की चर्चा की। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहिब ने आज बसना विधानसभा में एक चुनावी आम सभा को संबोधित किया। इस चुनावी सभा में धर्मगुरु की उपस्थिति में नीलांचल सेवा समिति से जुड़े सतनामी समाज के 5000 सदस्यों को भाजपा में विलय कराया गया है। सतनामी समाज के धर्मगुरु ने आज भूपेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। गुरु बालदास साहिब ने कांग्रेस सरकार पर सतनामी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा को वोट देने को कहा है। जनता पार्टी का प्रचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के उद्देश्य से, और हमारे यहाँ बसना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय आपके भाई हमारे संपत अग्रवाल जी, जिनको जिताने के लिए हम आए, उनका प्रचार करने के लिए आए हैं। और पूरे सभी मानव समाज से हमारे खास करके सतनामी समाज जो अभी 5000 कार्यकर्ता एक इतिहास रचे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और जिनको सबको संकल्प दिलाया गया कि आगामी जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हमारे जो संपत अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से जिताकर विधायक बनाएं। क्या धर्म गुरुओं के आधार पर राजनीतिक दल समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है? धर्मगुरु और हम भी यहाँ के वोटर हैं, छत्तीसगढ़ के और भारत देश के हम भी निवासी हैं। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि सरकार बनाने में हमारा भी योगदान रहे, और धर्म नीति और राजनीति दोनों एक साथ मिलते हैं तभी समाज और धर्म का विकास होता है, कोई अलग नहीं। आज आप भूपेश सरकार पर काफ़ी नाराज नजर आए, बहुत तीखा हमला बोला है आपने, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो पूरा जनता को, हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ठगे हैं, समाज का सबसे बड़ा अपमान किए हैं, समाज का सबसे बड़ा जो अधिकार है उनका हनन किया गया है। तो इसलिए हम पूरा भूपेश जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए हैं। जबकि हर कार्यक्रम प्रत्येक गांव के छठे बड़े मरे हरे शादी ब्याह क्रिकेट कबड्डी नाम संकीर्तन हर कार्यक्रम में जब जब बुलाए हो मैं हर गांव में पहुंचा हूं, और आगे भी आप लोगों की सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। आज आप लोग की बारी है, आप लोग का बेटा आप लोग से आशीर्वाद मांगने के लिए खड़ा हुआ है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं में खरा उतरूंगा। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। इस क्षेत्र के तरक्की और विकास में रात और दिन एक कर दूंगा। मेरा सपना है बसना का विकास और हम सब का विकास, इसी में मैं अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, गुरु जी के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए बारंबार आप लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय सतनाम, जय सतनाम। महासमुंद से सीनू संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। हसनपुर थाना क्षेत्र के प्रयोग चौक रामपुर स्थित जय मां सती हार्डवेयर दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
दुकान संचालक राजेश कुमार ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें दुकान में रखे लाखों मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। हसनपुर विधान व रोसड़ा के अग्निशामक एवं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मौके पर हसनपुर थाना अग्निचालक कृतुबंत कुमार, पंकज कुमार, पप्पू यादव, संजय कुमार एवं फायर कर्मी सहित अन्य लोग मौजूद थे। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।